बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और ये लाइन मेरे से ज़्यादा आपको याद हो चुकी होगी। खुशामदीद कहते हैं आपको आज के मॉर्निंग शो में। आज है 20 जून की 20 तारीख है और जून अपने पूरे आबोताब के साथ जारी हो सारी है। शुरू में हमने बड़ा एंजॉय किया, फिर अल्लाह मैंने कहा तो ठहरो तुम्हें दिखाता हूँ कि जून कैसा था। भूल गए हो क्या? अब हमें याद आ गया कि जून कैसा था। लेकिन जनाब यही मज़े इस मुल्क के, इसके हर तरह के मौसम मिलते हैं, हर तरह की आपको यहाँ पे फल मिलेंगे, सब्जियाँ मिलेंगी और कुछ लोग इसके बावजूद नाशुक्रे होते हैं, रोते रहते हैं। मैं अक्सर बात करती हूँ कि गुमान भी अच्छा करना चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जिस तरह से गुमान करते हैं, ठहरें ये बड़ी मैं हैवी बात करी, उसकी चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है। हाँ मैं आप सूट करेगा ऐसी बात करूँगी ना, प्रिंसिपल सी लग रही हूँ ना मैं। हम जो गुमान करते हैं बच्चों, फिर वही जो है वो हमारे सामने होता है। ठीक है, ये आज का सबक है, आप लोगों ने भूलना नहीं है बिल्कुल भी। जनाब आपसे मुलाकात होती है मंडे और ट्यूसडे और 9:30 से लेकर 11 बजे तक। हमेशा की तरह से कोशिश होगी कि आपको मिलाएं अच्छे मेहमानों से, आपसे बहुत सारी बातें करें। और जो कल आपके लिए मैंने एक डिज़र्ट छोटा सा बनाया था जो बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है, उसको आपने पसंद किया, थैंक यू सो मच। और एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए। जिस तरह से आप एक मोनोटनी से तंग आ जाते हैं, रूटीन से तंग आ जाते हैं, उस तरह से खाने पीने की रूटीन से भी हम लोग तंग आ जाते हैं। और पानी इसलिए कि तकरीबन ये सुबह से लेकर अब तक मैं 5-6 गिलास पानी की पी चुकी हूँ। जितनी गर्मी है ना, उसके लिए हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा अच्छा लगता है। ग्लेयर तो नहीं आ रहा इसका, है ना? ग्लेयर आ रहा है ना, मैं इसको उतार देती हूँ। तो एक वक्त था कि बच्चे बड़े मासूम हुआ करते थे, अभी मासूम हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब बड़े पके पके से बच्चे जो है ना वो तैयार होके आ रहे हैं। मतलब मेच्योर बच्चे होते हैं, बड़ी जल्दी आंखें खोल देते हैं, बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। डिजिटल दौर का ये ज़माना है और ऐसे भी बच्चे हैं जो कि सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, ब्लॉगर्स हैं, डेली रूटीन शेयर करते हैं। तो आज कुछ ऐसे बच्चों से भी आपको मिलाऊंगी और उम्मीद है कि वो गपशप लगा लेंगे कि मैंने इनको देखा है सोशल मीडिया पे, यूट्यूबर्स हैं, बड़े माशाल्लाह शार्प वो बच्चे हैं। और इसके अलावा कुछ हम बात करेंगे सेहत के हवाले से, कुछ अपने आप को मेंटेन करने के हवाले से जो कि बहुत ज़रूरी है। और आपसे गपशप करते रहेंगे। 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पर कॉल कीजिए। जैसे कल हमें कॉल की थी बहुत सी ऐसी ख़वातीन ने जो कि फादर्स डे के हवाले से बात करी थी, एक ने स्केचेस शेयर किए। तो अगर आपके पास जो कैसा टैलेंट है, आप दूर किसी शहर में रहते हैं, इस्लामाबाद में नहीं हैं, तो हमें कॉल करके आप अपने टैलेंट को, जैसे कि अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है तो आप गाना गा सकते हैं, पेंटिंग का शौक़ है तो अपने पेंटिंग्स दिखा सकते हैं। आप हमें यहाँ पे व्हाट्सएप कर दें, आपको नंबर हम शेयर करेंगे, आप कॉल करेंगे तो आपको गाइड कर दिया जाएगा। इस तरह से आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और एक जो शिकायत दो तरह की होती है कि हमारी कोई बात सुनता नहीं है और हमें कोई मौका मिलता नहीं है, तो वो आज आपकी शिकायत जो है वो इस चैनल के थ्रू जो है वो दूर हो चुकी है। तो जनाब पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की मेरी कोशिश होती है कि जब तक आपसे बात मैं करती रहूँ, इसके अलावा भी मैं आपसे पॉजिटिव बातें करूँ, ताकि एटलीस्ट दिन का आगाज़ जो है मंडे और ट्यूसडे को मेरी तरफ से अच्छा हो जाए और फिर बाकी हफ्ता भी अच्छा ही गुजरता होगा आपका। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखने के लिए हम जो है खुद में एक मुस्बत रुझान लेकर आए। पहले कॉलर है जी, ज़बरदस्त हो गया, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम हाजी बेटी रिदा आपको और आपके तमाम कारकुनान को, प्रोड्यूसर साहब को, कैमरामैन को, तमाम स्टाफ को बहुत ज़्यादा दुआएं और सलाम। वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब, कैसे हैं? मैंने अभी सोचा ही था, ऑटोमेटिकली आपकी कॉल आ गई। ये बेटा आपकी ज़रा नवाजी कि आपने मुझे नाचीज को सोचा, तो मुझे भी अपनी बेटी की ख्याल आया जो मैं कॉल कर ही दूँ। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मसरूफियात होती है जिसकी वजह से कॉल अटेंड नहीं हो सकती। कॉल असल में मसरूफ़ होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बिज़ी रहें, अपने आप को मसरूफ़ रखें बच्चों के साथ, अपनी हॉबीज़ के साथ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉल तो आपका अपना प्रोग्राम है, जब दिल चाहे आप कॉल मिलाएं, यू आर मोर देन वेलकम। ये हाजी साहब आपका पूरा दिन कैसे गुजरता है? यही तो मेरे कारकुनान की मेहरबानी है कि में जब भी मिला तो मिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम आपको इनकार कर सकते हैं। अच्छा, आपका सारा दिन कैसा गुजरता है? जी फरमाइए। मैंने कहा आपका सारा दिन कैसे गुजरता है? सुबह उठते हैं, नाश्ता किया? सबसे पहला पीरियड तो नमाज का होता है। हाँ जी। उसके बाद थोड़ी सी आंखें लगा लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। हाँ, आंखें लगाने के बाद फिर नफल अदा कर लेते हैं उठ के। अच्छा, सही है। नफल अदा करते हैं तो आपको शो ऑन हो जाता है, फिर आपके साथ मसरूफ हो जाते हैं। जबरदस्त हो गया। जब आधा शो गुजरता है तो नाश्ता मिल जाता है। ओ क्या बात है, क्या टाइम टेबल है आपका? और उसके बाद फिर आधा पौना घंटा बाहर की वॉक करनी होती है। सही। और फिर नमाज का टाइम।
जोर हो जाती है। बच्चियों अच्छा का अच्छा, दुआएं का टाइम, आपका दुआओं का टाइम, बस इसी वक्त में सारा दिन गुजर जाता है। चले अच्छी बात है। आजकल एक पैटर्न को फॉलो करना और मुस्बत सोच रखना और सेटिस्फाइड ज़िंदगी गुजारना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप माशाल्लाह ब्लेस्ड हैं कि आपके पास ये तमाम नेमतें हैं। थैंक यू हाजी साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और वो जितने भी हमारे जो यंग एट हार्ट लेकिन बुजुर्ग सिटीजन हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप लोग यू गाइस आर मोर देन वेलकम। आप हमें कॉल कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपकी तरफ से भी जो शिकायत एक होती है कि मुझे हमें टाइम नहीं मिलता या बच्चे हमें टाइम नहीं देते, तो भाई चैनल भी आपका अपना बच्चा ही है ना इस पर आप कॉल कर सकते हैं। हम भी आपकी फैमिली की तरह से हैं। कॉल कीजिए, लाजमी गपशप लगाइए, जो दिल की बात करनी है, अपने लाइफ के तजुर्बात हमें आप बता सकते हैं कि हम किस तरह से आपकी जो है वो ज़िंदगी गुजरी, क्या कुछ सीखा। मुझे दो असल में शिकायत हैं हमारी सोसाइटी से जो मैं अक्सर ये डिस्कस करती हूँ कि एक तो रिटायरमेंट एज नहीं होनी चाहिए, किसी न किसी तरह से अपने बुज़ुर्गों को हमने ऑक्यूपाइड रखना है, बिज़ी रखना है। बड़ा अजीब सा लगता है कि हम सारी उम्र काम करें और उसके बाद फिर हम कुछ अर्से के बाद उनको हम घर बिठा दें कि जी आप रिटायर हो गए हैं। रिटायरमेंट, देयर इज नो सच थिंग एज रिटायरमेंट। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम। साजिद हुसैन जिराब बोल रहा हूँ जी पत्तों की से साजिद भाई, कैसे थे? दिनों से कहाँ गायब थे? बस थोड़ी सी मसरूफियत रही। दूसरा मैं एक दिन कॉल मिलाता रहा लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। हमेशा की तरह आज भी बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम कर रही हैं आप, और माशाल्लाह लग भी बहुत प्यारी रही है। अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया मैं हमेशा अपने इलाके के कुछ मसाइल आपके साथ शेयर जी करता हूँ प्लीज, जी प्लीज। आज मसला यह है कि सेहत के हवाले से हमारे जो पत्तों की का एरिया है, इसमें हमारे जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने भारी तनख्वाहों पे ड्रग इंस्पेक्टर तैनात किए हुए हैं। डीडीएचओ है, हेल्थ की दूसरी भी टीमें तश्कील दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेहत पे है ना, एक तो जिनसी अद्वियात हैं, एक सुकून के अद्वियात हैं, और जेली अद्वियात का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा जो नुस्खे पे, क्योंकि मेडिकल स्टोर में अद्वियात सेल करनी होती है, वहाँ पे वो खुद ही एमबीबीएस डॉक्टर बने हुए हैं। उसका जो हाँ दिल करता है वो दवाई दे रहे हैं मरीजों को जान से। हमारे यहाँ बहुत सारी जानें भी जाया हुई हैं। हाँ बिल्कुल। में एक बच्चे की नसें भी कटी हैं। इस तरह के हालातों वाकयात है। हमने ड्रग इंस्पेक्टर से भी मुतअद्दिद बार कहा कि तो कोई लेकिन एक्शन उन्होंने नहीं, भी कोई एक्शन नहीं कोई लिया एक्शन नहीं गया हो इन रहा। अताई डॉक्टरों के खिलाफ? कोई एक्शन नहीं होता जी। एक्शन ये होता जी कि अगर कोई कंप्लेनर कंप्लेन करता है तो वो ड्रग इंस्पेक्टर या फिर उसके साथ मुबीना टीमें उसने जो प्राइवेट रखी हुई है वो जाती हैं जी, और वो उनको कोई, हमें कुछ सुनने में ये मिला है कि मुबीना मंथली का सिलसिला है, वो मंथली लेकर वो वापस आ जाते हैं, और जिसकी कंप्लेन होती है उसको भी बस ये जी सील कर दिए जी, वो ये कर दिए, लेकिन होता कुछ नहीं है। वही सारा कुछ, वही रूटीन में वही सारी चीजें। हम आपके प्रोग्राम की वसातत से, वज़ीर आला पंजाब से, वजीर सेहत से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बड़ी पुरजोर अपील करते हैं जी कि हमारे पत्तों की में जो ड्रग इंस्पेक्टर तैनात हैं वो घर बैठे हैं। 3-4 टीमें तश्कील दी हुई हैं जी प्राइवेट किस्म की, वो मंथलियां अपनी महीने के तौर पे ले आते हैं जी। तो मेरी आपके प्रोग्राम के वसतों से और KTTV के वसतों से आला काम से पुरजोर अपील है जी कि इस जो सिस्टम है इसको देखा जाए, और जो हमारे नौजवान है उनको नशे के टीके भी बाद मेडिकल स्टोरों पे वो दिए जा रहे हैं। इस तरह मेडिकल के स्टोर हालात पर हैं नशे जी, के बड़े टीके बुरे मिल रहे हैं? बुरे हालात हैं जी। जी ओ हो, अच्छा अच्छा, हैरत की बात है ये। उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और कोई मतलब कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बड़े अफसोस की बात है। शायद भाई हमें कॉल करते रहते हैं पत्तों की से और बताते रहते हैं अपने इलाके के हवाले से, और वाकई बड़ी सीरियस बात है। मुझे कभी कभी ऐसी शिकायत सुन के लगता है कि इंसानी जान की कोई वक़्त है ही नहीं। सबसे गैर क्या कहते हैं, गैर अहम और जिसकी कोई वैल्यू ना हो वो इंसानी जान है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई अथॉरिटीज़ में से हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, देख रहा है, तो इस पर ज़रूर कोई एक्शन लिया जाएगा। जिन लोगों की जाने गई हैं उनके लवाकीन से पूछे कि वो कितनी कीमती थी। एनीवेज जी, बड़ा अफसोस का मकाम है। अभी कुछ दिनों पहले ही जो एक यूनान में जो हादसा हुआ कि 300 पाकिस्तानी अपनी जान से गए, वो भी बड़े अफसोस की बात है। और एक तो जहाँ पे हम लोग मुख्तलिफ हुकूमतों को इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों का अपना भी कसूर है। 20-22 लाख एक इंसान ने दिया, और मुल्क से बाहर जाने के लिए अगर चाहता तो 20-22 लाख में यहीं पे कोई काम कर लेता, चलो नौकरी नहीं करता, कोई कारोबार कर लेता।
बच्चे भी शामिल थे, ख़वातीन क्यों चली गई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और जो सलूक उनके साथ हुआ वो बहुत ही जिसे कहते हैं इंसानी हकूक़ की पामाली कहा जा सकता है, और इस पर जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनको एक्शन लेना चाहिए ताकि जो इंसानी स्मगलिंग है, ट्रैफिकिंग है, उसको रोका जा सके। बाकी हम लोगों में कुछ ये भी क्यूरियोसिटी के अलावा एक खूब से खूबसूरत की तलाश में हम जो है ना वो हदें पार कर जाते हैं। 05141022251 नंबर है। ख़वातीन कहाँ बैठी हुई हैं भाई, नाश्ते बना रहे हैं क्या? कॉल क्यों नहीं आई मुझे अभी तक आप लोगों की? बना के नाश्ते बस साइड में करें और कॉल करें मुझे 05141022251, और हम इंतज़ार करें जी। मैं ज़रा चेक कर लूँ कि मेहमान हमारे पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। जी जी जी, मैं इस पर बात करती हूँ। हाँ जी, तो दो हमारे गेस्ट जो हैं वो, एक गेस्ट हमारी पहुंच चुकी हैं, दो बच्चे अभी तक जो हैं वो पहुंचे नहीं हैं, और मुझे जो है वो मैसेज मिल चुका है। मैं अभी इससे बात करती हूँ। शेयर पढ़ना जो है ना वो बिल्कुल इधर आके फंस जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी सर कि मैं इस पर बात करूं। और जो मैं बात आपसे करी थी ना कि बच्चे बड़े इस वक्त अपने दौर से आगे चले गए हैं, तो उसकी मिसाल होगी आज के दो बच्चों से, जो कि मैंने उनसे कहा था कि टाइमली पहुंचो, क्योंकि सुबह उठना आजकल क्योंकि समर वेकेशन है बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे लिए आसानी ये है कि हम ट्रैफिक के उससे रश से बच के ना वो जल्दी पहुँच जाते हैं और अपने काम वक्त पे कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठ के ना हम अगर जल्दी उठ जाएं तो आधे से ज़्यादा काम हम लोग जल्दी कर लेते हैं। और मुझे ये भी याद है कि समर वेकेशन में आज ज़्यादातर बच्चे अपनी नानी के घर गए होंगे, क्योंकि रूटीन होती है कि जी सामान पैक करो, मामी का मुंह ज़रा बन जाता है, कोई बात नहीं खैर है, लेकिन ये कि नानी मामू खालाएँ बड़ी खुश होती हैं। तो मेरी नानी माँ भी वो जल्दी उठ जाया करती थी, फजर के बाद वो लगी हैं, नाश्ते पराठे बन रहे हैं, खुशबू से आँख खुलती थी। कॉलर है जी, कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? याहिया बात कर रहा हूँ कराची से। या क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भाई बड़ा मेरी तरह माशाल्लाह सुबह इस बात पर एनर्जी बहुत होती है, और आप ही की बात को सेकंड करते हुए मैं चलता हूँ कि देखें मैं मेरे बच्चे लेट उठते हैं, मैं उठता हूँ तकरीबन 5 बजे उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि अबू ये काम हम कर लेते, आपने, मैंने कहा बेटे जब तुम्हारा दिन शुरू होता है मेरा आधा दिन हो जाता है। दैट इज द डिफरेंस कि अगर आप अपने हम प्रोडक्टिव, अभी आपने बड़ी प्यारी बात की ना कि आप 20, 25, 35 लाख रुपए खर्च कर दूसरी जगह जाते हैं, तो अगर आप ये 35, 25, 40 लाख रुपए आप इतनी मुश्किल से अगर आप अपने मुल्क में कुछ काम कर ले, कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस कर लें तो भी काम कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक तो मैं एक बात कहूँ कि हमारे यहाँ ठीक है लोग बहुत सारे गए यहाँ से जाते भी हैं, कुछ सर्वाइव करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम जो है ना कि हमारे यहाँ एक और फैक्टर है, मैं आज उस मौजूद को थोड़ा सा आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो ये जो मायूसी फैलाने वाले लोग हैं ना, लिटरली वो कुफर कर रहे हैं, इसलिए कि ऐसा भी नहीं है कि हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है। हाँ। लोग काम कर रहे हैं, और अगर आप काला चश्मा लगाएंगे ना तो आपको हर चीज काली ही नजर आएगी। तो हमारे मुल्क में बहुत सारे, अब मैं कराची की बात करूं ना, देखिए कराची के अपने लोग काम इतना सुबह नहीं करते जितने बाहर से लोग आके करते हैं। लिटरली सुबह मैं जब 6 बजे मैं उठता हूं, और मैं आजकल मेरे हाथ में प्रॉब्लम है तो मैं चाय पीने की जगह जाता हूँ 6 बजे, 6:30 बजे, 5:30 बजे वो तैयार होते हैं, चाय पराठे बना रहे होते हैं, दे आर डूइंग वर्क। ठीक है, अब हमारे लोग सो रहे होते हैं। तो भाई अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर आप दूसरों को ब्लेम नहीं हो, तो काम करके पैसे कमा रहे ना, तो आपने मेहनत करनी है। अगर आप इतनी मेहनत अपनी ही कंट्री में कर लो तो आपको जरूर अल्लाह ताला सिला देता है। कुछ ना कुछ मतलब हार्ड वर्क पेज ऑफ, आपको सिला मिलता ही मिलता है, कम मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर, ऐसा हो नहीं सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए अगर ये एक आदमी सोच लेना मैं यार मैं यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, दैट इज वेरी रॉन्ग। और अनफॉर्चुनेटली हमारे सूडो इंटेलेक्चुअल्स आके जो बातें कर रहे होते हैं ना, देखिए एक जो इंटेलेक्चुअल होता है ना, जो आप कहते हैं जिसको हम सो कॉल दानिश्वर कहते हैं, हमारे यहाँ दानिश्वर आके लोगों को मायूस करता है। हम दानिश्वर का काम है होप दें, अल्लाह ने इकबाल ने नौजवान कर दिया हम लोग के। मैं अभी भी कहता हूँ कि आप जैसे आप हैं, मिशी भी बहुत अच्छा मैसेज देती है, तो यार आप लोगों को होप दें। और आप कहते हैं ना कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर तो आखिर अपना है, घर को छोड़ के थोड़ी है। मुझे यही कहना था, मेरे ख्याल में मैंने बहुत टाइम ले लिया। नहीं, बहुत अच्छा किया, मैं आपकी कॉल का इंतजार करती हूँ। थैंक यू फॉर द कॉल, बड़ी अच्छी बात है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि दिन के आगाज में बार बार कहती हूँ कि पॉजिटिव आपसे बातें करूँ, एंड आई कांट वेट टू सी। याहिया की बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि हमने अपने बच्चों को एक मुस्तकबिल ऐसा देना है जो कि रोशन हो, और उसके लिए रोशन ख्याली और हमारी सोच का मुस्बत होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में ऐसा हो नहीं सकता कि हालात कभी एक जैसे रहें, फ्लक्चुएशन होती है, हालात ख़राब भी होते हैं, लेकिन ये कि हमने अब ऐसा तो नहीं, अगर फ़र्ज़ करें मेरे घर में कोई मसले मसाइल होंगे तो मैं उसको रिपेयर करूँगी, उसको ठीक करने की कोशिश करूँ, ना ये कि अपनी गठरी बनाई हो कहीं और चले गए, ऐसा नहीं है। और ये शिकायत मेरे अपने फैमिली के बच्चों से भी है, क्योंकि मेरे बाद की जो जनरेशन है ना, वो जो है वो जा चुकी है, और हम लोग उन्हें कह रहे होते कि यार ठीक है पढ़ने के लिए जाओ लेकिन वापस आना। आज के जो 2 बच्चे मेरे पास आ रहे हैं ना, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त लाइन है
नॉर्मली जब भी परवीन शाकिर को मैंने पढ़ा है तो मुझे बड़ा अफसोस, मतलब दिल दुखता था उनकी शायरी को सुन के। लेकिन आज के बच्चों के लिए एक लाइन है कि जुगनू को दिन के वक्त पर परखने की जिद करें, जुगनू को दिन के वक्त पर परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। आय हाय 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 हाय, आधा वज़े। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, और ऐसे जुगनू कहाँ से लेकर आए? हो सकता है कि यही वो बच्चे हों जो कि इन जुगनुओं को तलाश करके हमारे लिए लिए हैं। जो आज जो बच्चे आपको मिला रही हूँ ना मैं, वो परखते भी हैं, वो ऐसी चीज़ें ईजाद भी करते हैं, वो बहुत स्मार्ट भी हैं। तो लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। मुझे ब्रेक चाहिए। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं K2 सहर। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 सहर। मैं हूँ रिदा इमरान और ब्रेक के बाद ज़रा फ्रेश होकर वापस आ गए हैं और आपको मिलाएंगे आज की पहली मेहमान से जो कि एस्थेटिक की फील्ड से हैं और प्रैक्टिस कर रही हैं, लोगों को खूबसूरत भी बना रही है, खुद भी माशाल्लाह बहुत प्यारी। उनकी जर्नी यहाँ तक कैसे पहुँची और आजकल ये जो ब्यूटी इंडस्ट्री है वो इतनी ब्लूम क्यों कर रही है, आइए आपको पिलाते हैं। इस्लामाबाद का जाना पहचाना नाम डॉक्टर नादा हसन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी आप? गुड मॉर्निंग, खैरियत से? गुड मॉर्निंग, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? आर यू अ मॉर्निंग पर्सन? आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। अभी हम बात ही करते हैं कि सुबह का आगाज़ अगर जल्दी हो जाए तो दिन अच्छा गुजर जाता है। अच्छा भी गुजरता है, बहुत कुछ आप कर भी लेते हो। एक कितने पूरे बजे दिन उठती में। हैं आप? क्या रूटीन होती मैं है? 6 साढ़े 6। अच्छा, और फिर पहले नमाज के लिए उठती हूँ, फिर सो जाती हूँ थोड़ी देर, फिर 6 साढ़े 6। उसके बाद बस अपना सारा थोड़ा पढ़ लिया, बिकॉज अभी मैं MSc एस्थेटिक्स कर रही हूँ अच्छा, क्वीन अच्छा। मैरी यूनिवर्सिटी लंदन से। ज़बरदस्त। तो उसके और कुछ रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखने हैं तो उसके ऊपर थोड़ी वर्किंग करती हूँ और फिर देन आई हैव माय ब्रेकफास्ट अच्छा। और फिर बस सारा दिन फिर के सारा जो दिन काम शुरू होते हैं। फिर। हाँ जी। ओके। डॉक्टर नादा जो है वो स्किन के हवाले से इस्लामाबाद का जाना पहचाना नाम है, लेकिन मुझे एक शिकायत थी कि एवरी अदर पर्सन जो थोड़ा बहुत एस्थेटिक की सेंस रखता है वो क्लिनिक खोल के बैठ गया है। जी। तो डू यू एग्री विद दिस? I don't agree with that. Basically, every doctor can practice aesthetics. ठीक है। अगर उनके पास necessary जो डिप्लोमा या स्किल हो तो there's nothing wrong with that. अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप डेंटिस्ट हैं, आप कर सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रहे हैं लोग। ठीक है। पाकिस्तान में फ़िलहाल कोई इस तरह की बॉडी बनी नहीं है जो एस्थेटिक की कुछ डिग्रीज़ को रिकग्नाइज़ करे। दे आर वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। अभी स्टार्ट हुए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई हैं, कुछ डिप्लोमा स्टार्ट हुए हैं जो रिकग्नाइज़ करवा रहे हैं। सही। आई थिंक कि अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर अच्छा अबूर हासिल है तभी करना चाहिए ये, बिल्कुल सही, ऐसे नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में? मैंने बेसिकली ये स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन सऊदीया 2010 में। सही सही, बिल्कुल सही। और उससे पहले मैंने 2 इयर्स डर्मेटोलॉजी की ट्रेनिंग ली पिम्स से, और फिर मैंने कार्डिफ यूनिवर्सिटी से DPD किया डर्मेटोलॉजी में। अच्छा, सही सही। एंड फिर देन मैंने एस्थेटिक्स जो किया वो मैंने सऊदी अरब में मैं गई, मेरा कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स मैंने ली। ठीक। तो वहाँ पे काफ़ी प्रिंसेसेस और प्रिंस बड़े आया करते थे, उनका तो क्या वो बात ट्रेंड है। था बहुत, हाँ, बिकॉज हाँ। अच्छा, वहाँ के लोग ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है UAE के लोग, ख़वातीन स्पेशली? बहुत ख़वातीन UAE और में तो- जेंट्स दोनों, बिकॉज उन्होंने Exactly। शादियाँ बहुत सारी बहुत सारी करनी होती हैं। हाँ, तो यहाँ इस ऐसी कोई मोटिवेशन हमारे पास है ही हमारे नहीं। पास नहीं है। तो होनी भी नहीं चाहिए भाई। हाँ, और जेंट्स भी बहुत करवाते थे। तो वहाँ से आई स्टार्टेड माई जर्नी इन एस्थेटिक्स फ्रॉम सऊदीया बेसिकली। ठीक। देन आई वेंट ऑन टू डूइंग सम कोर्सेज, कुछ वर्कशॉप्स वगैरह की एस्थेटिक्स में। कॉलर। हाँ जी, आज कॉल मिला लें क्योंकि वैसे जो है ना एस्थेटिक डॉक्टर्स बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो जो सवाल पूछना आप इनसे कर सकते हैं। 05141022251। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। मैं आयशा बात कर रही हूँ। आयशा कहाँ से कॉल कर रही है? मैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। आयशा क्या कहना चाहेंगी? आपने जो मैंने रेमेडी स्टार्ट की थी सौंफ और जीरे वाली, तो वो अभी तक मैं कंटिन्यू रखूँ? है आप कब से कर रही हैं? तकरीबन 3 महीने हो गए। जो वेट लॉस के लिए मैं आपको बताई थी, जी एग्जैक्टली। तो उसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं हो रहा? सौंफ और जीरे का लेदर। कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, तो अगर आपको कोई नुकसान नहीं है तो आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट होता रहेगा, तो आप पीती रहे। अच्छा ओके, थैंक यू। और ये जो आपकी स्किन की केस आई हुई है, इनसे पता करते हैं 2 टोन स्किन है, उसके लिए कोई Two tone। रेमेडी हो तो? आपकी अपनी स्किन है आयशा, टू टोन्ड? जी जी जी। अच्छा, आप बताएंगे इनको? हाँ जी, हर्बल रेमेडीज़ या होम रेमेडीज़ तो हम नहीं बताते। नहीं, मैं अपने हवाले से, अपनी हाँ, फील्ड के हवाले उसमें से। एक तो हम लोग करते हैं हाइड्रोफेशियल। डिपेंड्स के 2 टोन किस तरह की है, कितनी पिगमेंटेशन है, किस हद तक 2 टोन्ड है।
और स्किन की क्वालिटी पे भी इफेक्ट का भी फ़र्क पड़ता है कि व्हाट काइंड ऑफ स्किन यू हैव। तो उसमें जनरली देयर आर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, लेज़र्स हैं, क्यू-स्विच लेज़र, पीको लेज़र जो हम करते हैं, हाइड्रोफेशियल्स हैं विद केमिकल पील्स वो करते हैं, फिर उसके साथ कुछ दवाइयाँ, कुछ डेली रूटीन की चीज़ें आपको बताते हैं जो आप यूज़ करो तो यू कैन मेंटेन द रिजल्ट। ठीक है। अच्छा, गर्मियों के हवाले से बताइएगा किस तरह से स्किन को अपनी हाइड्रेटेड रखें, अच्छी आपकी तरह स्किन हो जाए बस। गर्मियों में तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लॉट्स ऑफ वाटर। ठीक हो गया, पानी खत्म। अच्छा, फिर और सबसे पहले तो ये इट्स ऑल्सो वेरी गुड, जैसे लोग जनरली चाय पीते हैं ना दूध वाली, तो अगर आप दूध माइनस करके सिर्फ ब्लैक टी पिए, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर द स्किन, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, आपकी Caffeine. इम्यूनिटी बूस्ट करता है ना, कैफीन इज ब्लैक टी। अच्छा, ठीक है, बेसिकली इट्स वेरी गुड। ठीक हो गया। और जो आम चाय की पत्ती हम आम यूज चाय करते की हैं, मैं पत्ती, थोड़ा आप लेमन सिर्फ उसमें दूध ना डालें। ठीक हो गया। कभी वजन भी नहीं उससे आपका बढ़ेगा, बिकॉज दूध से उसकी तासीर थोड़ी चेंज हो जाती है। अच्छा, ठीक है। दूसरा मेटिकुलस क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छे से अपना, आपकी स्किन टाइप के मुताबिक दे शुड बी अ फेस वॉश दैट यू यूज़, मॉइस्चराइज़र स्किन टाइप के मुताबिक यूज़ करना है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं जिनकी ऑयली स्किन्स होती हैं कि हमें तो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि मेरी एवरी स्किन नीड्स अ मॉइस्चराइज़र, Okay. बट यू नीड टू यूज़ इट आपकी अपनी स्किन टाइप के मुताबिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना। ठीक फॉर हो गया। एग्जाम्पल, अगर आपकी ऑयली स्किन है, यू गोइंग टू यूज़ अ जेल बेस्ड, अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र, ठीक हो बट गया। यू हैव टू यूज़ इट। ठीक हो गया। ये बहुत इवन गर्मियों में भी गर्मियों में इट्स अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ना, इट्स गोइंग टू जस्ट हाइड्रेट योर स्किन, कीप इट मॉइस्चराइज। हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करें हाइड्रेशन के लिए अपनी स्किन के लिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। क्लेंजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। दिस समथिंग, एक वो नया फैट चला हुआ है ट्रेंड कि आप वो आइस वाटर में से वो करते हैं, exactly. फेस अपना करते हैं, बार बार पानी के छींटे मारते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर अच्छा, सही, स्किन इफ़ सही, यू ठीक है। हैव ऑयली स्किन। ठीक हो गया। और उसके अलावा रात को एक प्रॉपर क्लेंजर के साथ, मिसेलर वाटर के साथ फेस साफ करके देन यूज़ अ फेस वॉश अकॉर्डिंग टू योर स्किन, मे बी यूज़ अ रेटिनॉल, और अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप कोई भी किस सीरम्स एज यूज़ से करें। स्किन केयर शुरू कर देनी चाहिए? और स्किन केयर तो आपको शुरू से ही स्टार्ट करनी अच्छा। चाहिए, फ्रॉम डे वन। इवन किड्स शुड वेयर सनब्लॉक, सनब्लॉक इज़ sunblock वेरी तो बहुत इंपॉर्टेंट। ज़रूरी है। ठीक, ठीक। और फेस वॉश और वो सब आपके स्किन के मुताबिक हमेशा होना चाहिए। मतलब इवन 18 ईयर्स में, स्पेशली व्हेन यूर अ टीनेजर्स में आपके हार्मोनल और ये चेंजेस आते हैं। लड़कों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है? मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, ठीक हो गया। आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं एंड आपकी स्किन में बहुत चेंजेस आते हैं, तो उस टाइम पे भी स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। आपने अपनी स्किन के मुताबिक ही हर चीज़, और वो देर तक रिजल्ट रहता है फिर उसका ना? उसका रिजल्ट देर तक भी रहता है और कंट्रोल हो जाता है ऑन टाइम चीज़ें। जैसे बहुत सारे लोगों को एक्ने होता है, दाने जो निकलते हैं ना पीप वाले, जिनको जवानी दाने भी कहते हैं अक्सर, हाय, हाय, हाय। तो वो उसमें जवानी ने अगर कभी आप, कोई अच्छे काम नहीं किए वैसे दाने निकल आते हैं। हाँ, कुछ लोगों को मिडिल एज में भी वही वाले दाने निकलते हैं, जरूरी नहीं है कि टीनेज में ही निकले। बिल्कुल सही, बिल्कुल बट सही। अगर आप टाइमली उसको दवाई वगैरह यूज़ करें, टाइमली यू कंट्रोल इट, तो फिर आपको आगे जाके उसके धब्बे, और वो आपने अक्सर देखा है खड्डे बन और जाते हैं, बड़ी वो फिर नहीं exactly, बनते। मुझे चिकन पॉक्स हुआ था व्हेन आई वाज इन 4th ईयर ऑफ माय कॉलेज। उस ज़माने में पता नहीं क्यों हो गया चिकन पॉक्स, मुझे एक वही चीज़ रह गई थी, बस वो भी हो गई। तो उसको, इसके लिए मैंने फिर PRP करवाया था, विच वाज इफेक्टिव। मतलब तो क्या ये शॉर्टकट्स कोई आपको नुकसान तो नहीं देते फिर? PRP इज़ योर ओन ब्लड, आपके ठीक है। अपने ब्लड है, जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो निकाल के हम आपके फेस में इंजेक्ट कर रहे हैं। इट हैज़ नो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स। वक्ती जो साइड इफेक्ट होता है, थोड़ी सी रेडनेस और थोड़ी Bruising सी हल्की सी रहती है, ब्रूसिंग हाँ, हो जाती है, ठीक, ठीक, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द नीडलिंग, जो नीडल्स हम यूज़ करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द मटीरियल। ठीक, PRP की वजह से नहीं होता। और लॉन्ग टर्म इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। बहुत हैं, हाँ, no doubt, no doubt। इसमें ग्रोथ फैक्टर्स जाते हैं, आपकी कोलेजन इंड्यूस होते हैं, आपकी फाइन रिंकल्स बेहतर होते हैं। PRP तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रही है, बालों के लिए भी? बालों के लिए, डेंटल इम्प्लांट्स में यूज़ हो रही है, नीज के लिए कर रहे हैं, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हो रही है आजकल PRP के साथ। और जो फॉर एग्जांपल डायबिटिक्स हैं, उनमें हील नहीं हो रहे होते, अल्सर्स नहीं हील हो रहे होते डायबिटिक्स में, उनमें भी PRP यूज़ कर रहे हैं। मतलब सिर्फ ब्यूटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? हाँ, it is, वैसे it's भी मुख्तलिफ actually disease very वगैरह के लिए। therapeutic। ठीक है। आजकल क्या चीज़ ट्रेंड में चल रही है? नेमल खावर के अलावा उनको बहुत डिस्कस किया जा रहा है कि I just think that she's still a very pretty woman, और I think कि चलो जो भी प्रोसीजर्स करा लिए, खुल के बोले leave her alone। हाँ, कुछ लोग बड़े ज़्यादा ब्रूटल हो गए हैं सोशल मीडिया पे। She was a beautiful woman, she still is। She still is, हाँ। She still is, but I think they should just leave her alone। उनकी मर्जी जो अच्छा, करा। कमेंट ऐसे करें जैसे उनके बचपन के साथ खेली कूदी हो। ऐसे लोग हक जता रहे होते हैं कि खाला की बेटी है।
क्यों नाक करा ली तुमने, ऐसे करवा ली? है ये कि कॉस्मेटिक एक्चुअली एस्थेटिक्स का मैं सबसे ये कहती हूँ, एस्थेटिक्स की ब्यूटी इसमें है कि यू शुड स्टे नेचुरल, आपकी नेचुरल ब्यूटी को इन्हांस करें, ना कि आपके फेस को टोटल चेंज कर दें, ठीक है। बिल्कुल सही। अब अगर इफ़ यू कम टू मी और आप मुझे कहते हो कि मेरे फेस में ये इश्यूज़ हैं, मैं आपको फिलर डाल के आपके गाल सुजा दूँ और आपका जॉ लाइन को स्क्वायर कर दूँ, तो दैट इज़ नॉट अ ब्यूटी, यू नो, दैट इज़ नॉट एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स इज़ कि आपकी नेचुरल ब्यूटी को नेचुरली एनहांस करना, बिल्कुल, ये नहीं पहचाने ना कोई। हाँ, नेचुरल ब्यूटी, बिकॉज इट जस्ट लुक्स फेक ना, यू शुडंट लुक लाइक अ प्लास्टिक डॉल बेसिकली। हाँ, काम की बात तो एंड में बोली, प्लास्टिक डॉल लगने की जरूरत नहीं, जो अल्लाह ताला ने आपको फीचर्स दिए हैं उसको थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हैं। स्किन का अपनी ख्याल रखिए। और दो बड़े बेचैन से बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, सामने बैठे हुए हैं, आई कांट वेट कि उनको मैं बुलाऊं, उनसे हम बहुत सारी बातें करें, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेना है। डॉक्टर नाटा हमारे साथ साथ ही हैं, आप देख रहे हैं K2 शहर, मुझे ब्रेक चाहिए जी। वेलकम बैक टू K2 शहर। 0514102251 हमारा नंबर है और स्किन के हवाले से हम डॉक्टर नदा हसन से बात कर रहे हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं ख़ासतौर पे गर्मियों में किस तरह से हम अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन ही है और मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी मेकअप लगा ले, ख़वातीन ख़ास तौर पे कितनी भी महंगी बेस लगा ले, लेकिन अगर स्किन आपकी जो है ना वो अच्छी नहीं होगी तो वो बेस उस पर बैठती ही नहीं है। तो 0514102251 नंबर है, इस पर कॉल कीजिए और आप सवाल कर सकती हैं या कर सकते हैं। डॉक्टर नदा, आपको लगता है कि मर्द हजरात भी काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं पाकिस्तान में अपनी स्किन के हवाले से? अपने हुए हैं, लेकिन औरतें बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा हो गई हैं। बिल्कुल हाँ जी, मेल्स भी आते हैं पर उनका ज़्यादा इशू बालों का होता है। हाँ, जो बाल गिर रहे होते हैं उनके, सो मेल पैटर्न बॉलनेस इट्स वेरी कॉमन। ठीक ठीक ठीक, उसके कंसल्टेशन के लिए आया करता है। ठीक ठीक। पहले तसल्ली होती थी कि जी वो है ना बाल गिरे तो पैसा आएगा, लेकिन अब लोगों को अकल आ गई है अच्छा, कि पैसा देंगे तो बाल आ जाएंगे फिर। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, अलवीना बोल रही हूँ दिल्ली से। जी क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपकी रेमेडी मैं देखती हूँ बड़े शौक से। तो पिछले वीक आपने मजीरा और ज्वाइन और हाँ जी बनाई थी ना शौक की, हाँ जी, तो मुझे एक वीक हुआ मैं पी रही हूँ, कंटिन्यू कर रखी है इसको। हाँ हाँ बिल्कुल रखिए, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। एक दिन जीरे का पानी पीना था, एक दिन अजवाइन का, एक दिन सौंफ का। तो अब और साथ डाइट का भी ख्याल रखिए अपनी। नहीं, मैं एक्चुअली वो ये उसकी मेरा वेट माशाल्लाह ठीक है, लेकिन मैं ये कि जो अंदर के जर्म्स हैं वो उसके लिए डिटॉक्स करने के लिए। अच्छा, ये वेट लॉस के लिए था, लेकिन आप डिटॉक्स का वाटर भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत अच्छा लगा कि आप इसको कंटिन्यू कर रही हैं। रेमेडी बहुत अच्छी होती है और आपके गेस्ट हैं जी जी गेस्ट हैं बहुत अच्छे हैं। और वो जो मेरी बेटी है ना, वो चावलों का पानी आपका जो आपने बताया था वो भी यूज कर रही है और बहुत फायदा हुआ है। सीरियसली जबरदस्त हो गया भाई, मैं तो दुकान खोल रही हूँ अपनी। इसमें लिखा होगा नीम हकीम खतरा है जान। बहुत फर्क है चावलों का पानी और मेथरे का पानी। हाँ जबरदस्त, ये वाकई आजमाई हुई चीज है। और भी डॉक्टर नदा से कुछ सवाल पूछना है आपने? बस बस हमने आप स्किन का क्या करना है, बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू जी, नवाजिश। ये भी ऐसी होती है, अब हमने क्या करना। तो और कुछ वो होती है जो कहती है हम क्या क्या कराएं। तो दो तरह के क्लाइंट्स आते हैं आपके पास? नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े ओल्ड एज के हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ें ख़राब हैं स्किन के लिए। अच्छा, जनरली लोगों को ये मिस एप्रीहेंशन है। ये ट्रीटमेंट्स आपकी स्किन को ख़राब नहीं करते हैं, मेंटेन करते हैं आपके यूथ को, आपके स्किन की कोलेजन को, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को, उसकी शाइन को, उसकी ग्लो को। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बहुत नई चीज़ें आ रही हैं स्किन में, जैसे आपके नेचुरली स्किन खुद कोलेजन प्रोड्यूस करती है। ठीक हो गया। और उससे मतलब वो आपको यूथ की तरफ लेके खुद जाती है नेचुरल तरीके से। जैसे पॉलीएल लैक्टिक एसिड फिलर्स हैं, इस लोग अक्सर कहते हैं हमने फिलर्स कराया है। वो इस तरह का फिलर है कि जब हम आपके फेस में वो डालेंगे वो विद इन अ फ्यू वीक्स और अ मंथ वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, लेकिन वो आपकी स्किन 2 साल तक रिजुविनेट करती रहेगी उसके बाद। सही ठीक। तो अब तो ये चीज़ें आ गई हैं, वो बहुत नेचुरली आपको बेहतर करता है। अच्छा, अगर हमने स्किन को ग्लो करना हो तो 2-3 स्टेप्स आपके पास आके क्या करवा सकते हैं हम? जैसे कि लोग दे गो फॉर ग्लो ड्रिप्स, वो भी होती हैं, वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, बट लाइक
आई टेल एवरीबडी कि जो भी आप कराते हैं इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग, बिकॉज आपकी स्किन जो है इट्स एक्सपोज टू धूप से, छाँव से, सबसे ज़्यादा तो हमारी फेस की स्किन एक्सपोज होती है ना। तो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट आपकी एजिंग तो स्टॉप नहीं होती, एक एक्सट्रिंसिक एजिंग होती है जो बाहर के फैक्टर्स से होती है, उससे आप खुद को बचा भी लो, लेकिन इंट्रिंसिक एजिंग भी होती है ना जो जेनेटिक एजिंग होती है आपकी अपनी, उसको तो हम नहीं कर सकते, उसके साथ इतना लड़ नहीं सकते। हाँ, वो ट्रीटमेंट्स ही हैं जो आप वक्ती करते रहोगे ऑन एंड ऑफ, तो उससे यू मेंटेन इट। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि प्रोसेस कराने छोड़ दें तो दोबारा आपकी स्किन ज़्यादा ख़राब हो जाए? नहीं, ज़्यादा ख़राब नहीं होती, ज़्यादा ख़राब नहीं होती, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली फिर वो आपका नेचुरल एजिंग प्रोसेस तो चलता रहेगा ना। ठीक हो गया, वो तो नहीं खत्म होगा, रुक जाता है या स्लो हो जाता है? स्लो हो जाता है, रुक जाता है और दोबारा यूथ की तरफ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, हाँ जी बोलिए। When you stop the treatments, तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता आपकी एजिंग दोबारा स्टार्ट होगी, ये तो बिल्कुल होगा। सही। अच्छा, जो बात एजिंग की हो रही है, तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं पाकिस्तान से या पाकिस्तान के बाहर, हॉलीवुड की खास तौर पे, आपको क्या लगता है जो बड़ी ग्रेसफुली एज कर रही हो, है कोई ऐसी आपकी लिस्ट है जो आपको लगता है कि यार ये नाम भी कराए तो अच्छी लगती है? आई थिंक एवरीबॉडी, हर कोई कराता है जो ग्रेसफुली भी आपको एज करती नजर आ रही है वो भी कराते हैं। अच्छा, कोई है आपकी लिस्ट में जो आपको अच्छी लगती है कि यार ये मुझे मिल जाए तो मैं वेरी ब्यूटीफुल, हमारी एक्ट्रेसेस बहुत प्यारी हैं। आयजा खान ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, माहिरा खान, शी इज एजिंग सो नाइसली। मानूर बलोच को देख लें, वो तो एज कर ही नहीं रही है, लाइक एन एजलेस ब्यूटी, शी इज ब्यूटीफुल। तो बट इट्स नॉट लाइक कि आई डोंट नो अबाउट मायरा खान एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक जनरली कुछ ना कुछ, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबॉडी गोज इनटू बोटॉक्स एंड फिलर्स, बट देखें आपने जैसे अपने दांतों की सफाई रखनी होती है, आप स्केलिंग कराते हैं, वाइटनिंग कराते हैं, आप अपने बालों का केराटिन करा लेते हैं या कोई ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट करा लेते हैं, इसी तरह जब तक आप स्किन का ख्याल नहीं रखोगे तो यू आर गोइंग टू एज, और कोई कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कराते रहना चाहिए। बिल्कुल सही, ताकि यू स्टे यंग एंड योर स्किन स्टेज हेल्दी। और यंग से ज़्यादा हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जो है वो यंग लगनी शुरू हो जाती है। हेल्दी के साथ यस, एंड डाइट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू इट। आप जो खाना खाते हो, जो आपकी इनटेक है, वो एक्सेसिव स्मोकिंग बहुत ख़राब करते हैं आजकल के यूथ में। मैंने देखा है स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हुई है, ड्रिंक करते हैं कुछ लोग, हाँ जी, ड्रग्स आर वेरी कॉमन, तो दीज थिंग्स आल्सो अफेक्ट योर स्किन। कोई बहुत ही ऐसा पेशेंट आया हो जिसने कहा जी मैं टोटली 360 डिग्री का चेंज आ जाए मेरे अंदर, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा नहीं, एवरीबॉडी वांट्स नेचुरल ट्रीटमेंट्स। अभी तक मेरे पास जितने भी आए हैं, कोई एक आध होंगे जो कहते हैं जी बोटॉक्स से बिल्कुल मास्क लाइक फेस कर दें, लेकिन मोस्टली पीपल वांट टू लुक नेचुरल, दे वांट टू एज नेचुरली। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, डू यू गिव देम एडवाइस आल्सो कि आप ये ना कराएं, आप ये करा लें, ज़्यादा इफेक्ट को बता दें? और मान जाते हैं लॉट ऑफ पीपल, जैसे अक्सर लोग वाइटनिंग ड्रिप्स के लिए आते हैं मेरे पास, आई थिंक दे डू वर्क फॉर पीपल, दे डू, बट नॉट फॉर एवरीवन। अब 16 साल की बच्ची अगर मेरे पास आएगी वाइटनिंग ड्रिप की बात करेगी, जनरली मैं नहीं करती, बिकॉज इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं वाइटनिंग ड्रिप्स के। इट कैन अफेक्ट योर लिवर, इट कैन अफेक्ट योर किडनीज, हमें फिर उसके टेस्ट साथ साथ कराने पड़ते हैं। सो LFT वगैरह, LFTs, RFTs और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हम कराते हैं जनरली विद दैट। और इसका कोर्स होता है, इट्स बाय नो मीन्स परमानेंट। पीपल थिंक कि ये एक बड़ी परमानेंट ट्रीटमेंट है और हम करेंगे तो हम सारी उम्र के लिए वाइट हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता, इसकी भी मेंटेनेंस होती है। सही जी। वो सेलिब्रिटीज़ के नाम मैं आपको सामने ले रही हूँ, आपने बताने को क्या क्या करवाना चाहिए। हुमायूं सईद, आपको लगता है कि ही नीड्स एनी काइंड ऑफ? I don't think so. I think he looks fine. करवाया है, मुझे लगता है वैसे भी, बट अच्छे लगते हैं, कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। फहद मुस्तफ़ा, I think they're all fine. I think वो कराते रहते हैं सारे सेलिब्रिटीज मेरे ख्याल में। अच्छा, आपने कभी पुरानी एक्ट्रेसेस को देखा है? बाबरा शरीफ हैं, अंजुमन है, वो जब कम बैक करती है तो क्या ज़बरदस्त करती हैं, तो डू यू थिंक उनको भी इन चीज़ों की ज़रूरत है? आई थिंक वो कराते ही होंगे ना, बिकॉज यू कैन अपॉइंटमेंट कर लेते, ये कुछ कराया होगा उन्होंने। हाँ जी, देख के सामने पता चल जाता है अक्सर। सो नो मैटर हाउ मच दे डिनाई इट, अगर हमारे पास भी कोई सेलिब्रिटीज आते हैं तो इवन इफ दे डिनाई इट, तो हमें पता चल जाता है कि इन्होंने क्या करा है। ठीक है जी, डॉक्टर नदा हसन हमारे साथ मौजूद हैं। 0514102251 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और इनसे सवाल भी कर सकते हैं। स्किन केयर के हवाले से हम इनसे बात करें, कोशिश ये करें कि आपको अवेयरनेस दें, और ये बड़ा ऑनेस्टली आपको बता रही हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, और किस एज में आपने जो है ना ये सब कुछ शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, ऐसी वो तमाम ख़वातीन जो घर बैठी हुई हैं, उनके पास एक्सेस नहीं है किसी एस्थेटिक डॉक्टर के पास जाने का, तो वो घर बैठ के कैसे ख्याल रखें?
एक तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम कर दें, थोड़ा प्रोटीन्स ज़्यादा कर लें, ये चावल पराठे ये कम कर दें, अच्छा घी वाली चीज़ें, फास्ट फूड्स कम करें। लाइक आई सेड, मॉइस्चराइज अच्छे से करें अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, सन ब्लॉक यूज़ करें। क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप रात को स्पेशली जब सोते हो, दैट इज़ व्हेन योर बॉडी रिजुविनेट्स। हमारे अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो आपकी पूरी बॉडी को रिजुविनेट करता है। तो प्रेप अप योर स्किन फॉर दैट, यू नो, बिल्कुल साफ सुथरा करके अपनी स्किन को आप सोएं और यूज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र, यही कर सकते हैं। बाकी पानी ज़्यादा पिएं और ये कह देते हैं हाँ जी exactly. लेकिन अगर तो कोई फेस थोड़ा लूज हो गया है या झुर्रियाँ आ गई हैं, बिकॉज कुछ लोगों की जेनेटिकली, जैसे कश्मीरी लोग होते हैं, उनकी स्किन्स में बहुत 20s में रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अब वो आप घरेलू टोटकों से उसको ठीक नहीं कर सकते। यू हैव टू गो फॉर ट्रीटमेंट्स फॉर दैट। अच्छा, हाथों के लिए भी, जिनकी स्किन पतली हो जाती है या एज स्पॉट्स हाथों के ऊपर आ जाते हैं, उसका कोई इलाज है? बिल्कुल है। हम लेज़र करते हैं, उसमें वाइटनिंग लेज़र है फॉर द स्पॉट्स। सन ब्लॉक लगाएं, देयर सम क्रीम्स दैट दे कैन यूज़। उसके अलावा जब आपकी हाथों की स्किन पतली होती है तो हैंड फिलर्स हैं, अच्छा, जो हम हैंड में डालते हैं, ठीक, और हाथों के पूरे फिलर्स से आपकी बिल्कुल तो कितना अर्सा निकाल लेंगे? जाते हैं 6-7 महीने निकाल लेते हैं? जी जी। अच्छा, ठीक, बिल्कुल, मोर देन दैट जी। तो जनाब, अगर आप अपनी स्किन का ख्याल रख रहे हैं तो रखना चाहते भी तो हमें कॉल कीजिए, जैसे कि कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सारा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। सारा, क्या हाल चाल है? वेलकम टू K2 सहर। वालेकुम अस्सलाम और बिल्कुल वेलकम। मुझे आपसे पूछना था रिदा, एक तो आपका प्रोग्राम है बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत इंफॉर्मेटिव है, इससे बहुत कुछ मैंने सीखा, और मैं सब व्यूअर से भी ये शेयर करना चाहूंगी कि आपका एक टोटका मैंने यूज किया है, जो आप यूज करती हैं, मेथी दाना और चावल का आटा। yes. और आप यकीन करें वो इतना अच्छा है मेरे बालों के लिए, जितना जो है ना? क्रेजी हेयर थे मेरे वो सब खत्म हो गए, क्या और बात है, बाल सिल्की हो गए। हाँ, मैंने शुक्र इसलिए अल्लाह का। आपको इसलिए फोन किया है थैंक यू सो मच। कि वो मस्ट ट्राई टोटका है। बिल्कुल, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है ना? ना ना नो 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 नो, टोटली हर्बल, और हाँ बहुत फायदेमंद है। ये जबरदस्त हो गया यार, किसी का फायदा हो गया, आई एम सो हैप्पी। हाँ, अच्छा, और ये टोटके ना मैं अपने ऊपर आजमाती रहती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नहीं ये बहुत अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट है। और क्योंकि मैंने हर चीज ट्राई किया लेकिन वो फ्रिज नहीं खत्म हो रहे थे। Exactly. Even मैंने कैरेटिन भी कराया है, लेकिन उससे हुआ ये कि टेम्पररी हो गए सिल्क थी, लेकिन वो फिर बाद में खत्म हो गए। लेकिन ये टोटका मस्त है। आप अभी भी मैंने चावल भिगोए हुए हैं, अच्छा। तो मैंने कहा था मैं अपनी बेटी को लगाऊंगी। बहुत जबरदस्त है, मेथी दाना और चावल वाला जो है ना, बहुत जबरदस्त है ना, मैं खुद ट्राई करती रहती हूँ। अच्छा, दूसरा मुझे डॉक्टर साहिबा से ये सवाल करना है। जी, जी। एक तो मेरी जो स्किन है दैट्स नॉट एन इवन टोन, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे जो बालों की और लाइक अगर बाजुओं की और रंगत है, हाथों की डिफरेंट रंगत है, फेस और नेक का एरिया, टी जोन एरिया, ये सारे जो है ये डिफरेंट एरियाज है ना, उनकी रंगत डिफरेंट है। सही। तो आप मुझे डॉक्टर साहिबा से ये पूछ के बताइएगा कि इसका क्या हल है। और दूसरा काइंडली गाइड कीजिएगा सन ब्लॉक में, देखिए क्योंकि एसपी अब 100 भी आ गया, लेकिन उसकी रेंज जो है वो 5000 से स्टार्ट होती है और 8000 9000, तो कौन सा बेस्ट जो है वो सन ब्लॉक है हमारे मौसम के हिसाब से? ठीक है डॉक्टर, Exactly. सुन रही हैं? अभी आपको ऑनर जवाब दे दें या आप फोन रख रही हैं? आप मुझे ऑनर दे दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल, बहुत शुक्रिया जी। आई एम सो हैप्पी, दीज गर्ल्स हैव मेड माय डे कि मेरे टोटके जो है वो काम कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन इनका। लेट्स स्टार्ट विद द सन ब्लॉक। सबसे पहले डिपेंड्स आपकी स्किन कैसी है। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन तो उसमें यू हैव टू यूज़ अ जेल बेस्ड सन ब्लॉक, ठीक है। बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो कम पैसों में भी सन ब्लॉक आप कर सकते हैं, मैं रिकमेंड कर सकती हूँ उसका। SPF 60 जो है, अकॉर्डिंग टू आवर वेदर मिनिमम SPF 60 होना चाहिए। उसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर शुड बी 60 एटलीस्ट। एंड बहुत महंगे तो ये कुछ ब्रांड्स ही हैं जो हैं, वरना 1-2000 की रेंज में आपको अच्छा सन ब्लॉक मिल जाता है। SPF 60 is enough. इज इनफ, यस। 100 भी है, बट दैट रियली डिपेंड्स। अगर आपके बहुत ज़्यादा कोई पिगमेंटेशन है तब हम रिकमेंड करते हैं। सनब्लॉक से पिगमेंटेशन कम हो जाती है? कम नहीं होती आप, क्योंकि धूप से पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ा उसको प्रोटेक्शन देता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे, तो वो फिर होने नहीं देता ज़्यादा पिगमेंटेशन। तो जनरली जब आपके अनइवन स्किन टोन हो या आपका फेस में छाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो, तो या इवन अदरवाइज ऑल्सो
you need to protect your face from the sun, from the ultraviolet rays. इवन मैंने सुना है घर के अंदर भी आपको सनब्लॉक लगाना चाहिए लाइट्स वगैरह से। I think doctors have different views on that. जैसे आप लाइट्स हैं, that's also ultraviolet rays coming in. So yeah, I guess अगर कुछ को मिलाज़मा का अगर इशू है या कोई uneven skin tone या pigmentation ज़्यादा है तो yes, once a day should be enough. और जो उनकी स्किन फर्क है, आई थिंक टैन हुई हुई है, बाजू It की could स्किन be फर्क tan. है। देखिए वैसे भी आपकी फेस और स्किन की जो बाजू की स्किन है it's a little bit different. एग्जैक्टली मेरे हाथों की डिफरेंट है। It's all, हाँ जी, it is also that. हाथों से हम काम शाम भी ज़्यादा करते हैं तो the best thing is कि आपने एक तो बाजुओं पे और हाथों पे भी सनब्लॉक लगाना है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं सबको बताना चाहूँगी ये है कि हम लोग 5 टाइम्स वज़ू करते हैं नमाज में, या अगर हम वैसे भी हाथ पानी से धोते हैं तो हम अक्सर मॉइस्चराइज अपने हाथों को या फेस को नहीं करते। सो इवन इफ़ यू आर वॉशिंग योर फेस विद जस्ट प्लेन वाटर, प्लीज़ मॉइस्चराइज योर स्किन। अनइवन स्किन टोन के लिए देयर आर नंबर ऑफ क्रीम्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में। विटामिन सी सीरम इज़ वेरी गुड, जो कि आप दिन में लगाएंगे। ठीक। और रात में अकॉर्डिंग टू योर एज, इफ़ यू आर अबाउट 30s यू कैन स्टार्ट रेटिनॉल सीरम, बट उसके साथ दिन में सनब्लॉक इज़ वेरी हाइलुरोनिक एसिड किस लिए होता है? हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है नेचुरली। जो हमारी व्हेन वी आर एट द पीक ऑफ आवर यूथ, हमारी हाइलुरोनिक एसिड इज एट इट्स मैक्सिमम, इट जस्ट प्लम्प्स अप योर फेस। तो उसमें फिर होता है कि जब हम वो लगाते हैं, इट शुड ऑलवेज बी यूज्ड ऑन अ मॉइस्ट फेस, बिकॉज वो पानी अगर आप ड्राई फेस के ऊपर हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करोगे तो इट्स गोइंग टू ड्राई आउट योर स्किन इवन मोर, बिकॉज उसकी खासियत है वो पानी चूसता है। अच्छा, सही। सो यूज इट ऑन अ मॉइस्ट फेस, ठीक। और उससे आपकी स्किन प्लम्प रहती है, हाइड्रेटेड और ग्लोई रहती है। सही हो गया जी। हम बात कर रहे हैं स्किन के हवाले से और यहाँ पे छोटा सा हमने ब्रेक लेना है। 051-410-2251 पे कॉल कीजिए और K2 शहर का हिस्सा बनिए। जी जनाब, वेलकम बैक। और 2 मेहमान हमारे और आ चुके हैं और बस सेलिब्रिटीज है बहुत बड़ी जी, थोड़ा सा इनका मूड ऑफ हो चुका है। बच्चे हैं ना, मन मौजी होते हैं बच्चे, मन के सच्चे। और जैसे कहा था मैंने कि बच्चे हमारे दौर के चालाक हो गए, लेकिन मूडी भी बड़े हो गए। दिल चाहेगा तो बात करेंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं करेंगे। हमारे साथ बैठे हैं जी बिलाल, और बिलाल के साथ 2 बड़े क्यूट से सेलिब्रिटीज बच्चे बैठे हुए हैं। और एक ने तो मुंह उधर कर लिया है, मैंने बात नहीं करनी आंटी से, हालांकि मैं घंटा लगा के तैयार हुई हूँ, बच्चा इंप्रेस नहीं कर सकी। मैं नहीं, मैंने नहीं बात करनी आंटी से। हैं जी 4.5 साल के हैं और नाम है इनका इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो इब्राहिम। हेलो, टेस्टिंग 1 2 3। हेलो, क्या हाल है? हेलो करें। आप माइक पे बोलेंगे बिलाल भाई, आपने माइक अपने हाथ में रखना है और हम इब्राहिम हेलो बोले उन्हें। हेलो। चलो, जो इसने कहा है विस्पर किया मुझ तक पहुंच गया है। और ये दोनों जो है ये ब्लॉगिंग करते हैं यूट्यूब पे। हाँ जी, अब माइक अच्छा। और उनके साथ जो बैठे हाथ में चुस्टी पकड़ के छोटू से, इनका नाम है जी अब्दुल रहमान, जो कि 3 साल के। हेलो अब्दुल रहमान, क्या हाल है? रहमान कैसे हो आप? नहीं बेटा, छोड़े। अब हम आपको अब्दुल रहमान समझ के बात करें, ठीक है? अच्छा, आपके दोनों बच्चे जो हैं, आपका इरादा है मुझसे बात करने का? हाँ यार, बिल्कुल। अच्छा, सही है। इनको छोड़ दें बस, ये खुद ही अपने एंजॉय करेंगे, लेट देम बी जो करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये दोनों जो है अल्फा बॉयज के नाम से यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। हाँ जी। ख्याल किसका था, कॉन्सेप्ट किसका था ये? मेरे ही माइंड में आया था एक्चुअली। फैमिली में बहुत ज़्यादा था, हम लोग जब भी बाहर जाएं तो ये बड़े मतलब एक्टिविटीज़ करते थे, आपस में बातें भी बहुत ज़्यादा करते थे। अच्छा। तो सारी फैमिली से था कि यार इन लोगों का अगर ये सोशल मीडिया पे आते हैं या यूट्यूब पे तो ये ना बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक। तो फिर इसी सोच के तहत हम लोगों ने स्टार्ट किया एक वीक पहले या 1.5 वीक पहले। अच्छा, सही। और रिस्पॉन्स कैसा आया? बहुत अच्छा आया, अच्छा मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। चलिए जी, देखते हैं। छोटा सा एक हमारे पास क्लिप पड़ा हुआ है कि अल्फा बॉयज यूट्यूब पे व्लॉगिंग कैसे करते हैं। मीठा खाना था, तो भी मैं तू मैकडॉनल्ड। मैंने भी अंकल से बात की, उन्हें पैसे दिए और मैं सभी से दे दिया। It was so yummy. Now I am tired. Bye bye. हाँ जी, तो नाउ आई एम टायर्ड। आपने क्या खाया था वहां जाके अब्दुल रहमान, आप बताएंगे क्या खाया था? इब्राहिम बताएंगे। इब्राहिम आप बताएं। जाके क्या लिया था? Strawberry shake. स्ट्रॉबेरी शेक। अच्छा, अब आप नाराज हो मेरे से? नाराज हो? बोलो नहीं।
हैं? नहीं। नहीं उधर देखिए ना उनकी तरफ। मुझे देखो, हाय। नहीं जी, हम कोशिश करेंगे कि बहुत सी बातें करें। अच्छा, किसको पोएम आती है अच्छी सी? डॉक्टर नदा को आती है पोएम? आपको पोएम आती है? आपको आती है पोएम? पोएम सुनाए? बेबी शार्क आती है? अच्छा चलो, आपको पी लो, खैर है, बड़े आराम से बैठे नहीं हो। आती? नहीं आती? अच्छा, पोएम एक्चुअली उसने याद की हुई थी। हाँ। और उससे ही आती है और वो ही हर जगह सुनाता भी है। अच्छा, मुझे आपने सुनाया नहीं है, जो मैंने आपके लिए लॉलीपॉप रखा हुआ है वो मैं खुद खा लूं फिर? ओह इब्राहिम लॉलीपॉप। अच्छा, कपड़े तो दिखा दो, इधर आओ, बाबा से मैचिंग कपड़े पहने हुए, इधर आओ मेरे पास। जाए जरा, आजा। जाए जरा, भाग के, उन्हें भाग के, कपड़े भाग दिखा के। के आए। जाए, कौन? अरे रोना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अच्छा। छोटू वाला आ जाए मेरे हाँ पास। निशी जाए जरा, उन्हें कपड़े दिखा के आ जाए मेरा बेटा। बाबा फिर आप खड़े होके दिखा दे कपड़े जिन तीनों ने पहने हुए। You actually standing? इधर आए निशी। कपड़े तो दिखाओ ना, इतने प्यारे पहने हुए कपड़े। अच्छा चले, ठीक है। वो एक एक्चुअली एक हो गया ना कंफ्यूज, तो उसकी वजह से दूसरा, और कोई एक समझता बोलेगा तो नहीं, दूसरा कोई स्टार्ट कर समझता नहीं देगा। है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि हम बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखते हैं, लेकिन आपने इन दोनों को बड़ी यंग एज में इस तरफ ले आए हैं, तो डू यू थिंक प्रोडक्टिव रहेगा इनके लिए आगे चल के भी? हाँ, एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप कंटेंट क्या बनाते हैं। बिल्कुल सही। मेरा इन दोनों के बारे में एक ही था कि इन लोगों से मैं 4 डोमेन्स हमने बेसिकली सोची थी। अच्छा। कि हम एक रैंडम वीडियोस बनाएंगे, मतलब उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, और एक हमारा ट्रैवल का होगा, ये कहाँ पे भी जा रहे हैं तो उसके बारे में। एक हमारा था कि वो हम उसके अंदर नेचर और साइंस को डिस्कस करेंगे, सही सही सही। या टेक्नोलॉजी को। अब रिसेंटली इन्होंने एप्पल विजन प्रो के बारे में इब्राहिम ने जो एक रिव्यू रिकॉर्ड करवाया था अभी। है? हाँ जी, एप्पल विजन प्रो के बारे में? इब्राहिम इब्राहिम आपने ने? करवाया था? किसके लास्ट वीडियो कौन सी बनाई थी? एप्पल विजन प्रो की? बोल के बताए कौन सी? बोले बेटा खाना नहीं है, खाना नहीं है, ऐसे खाना बोले? नहीं है, टेस्ट कोई नहीं आएगा आपको। कौन सी वाली? इब्राहिम बोले हेलो, बोले चलिए आप फिर बता वो दें। तो आए। अच्छा, इन्होंने एप्पल विजन प्रो भी बनाई थी। ठीक। और उसके अलावा हमारी आगे इसी की हमने जो तैयारी की हुई थी, हम डिफरेंट इवेंट्स जो हमारी नेचर में हो रहे होते हैं, ठीक है। लाइक और ये बहुत शुरू से ना, इनका एक और भी हमारा जो मोटिव था, ये दोनों सवाल बहुत ज़्यादा पूछते थे। तो अब अगर लेट से बारिश हो रही है, तो बारिश के बाद लाइटिंग है, तो ये पूछेंगे ये लाइटनिंग क्यों हो रही है, बारिश कैसे हो रही है, रेनबोज कहाँ से आ गई हैं। तो ऐसे तमाम इवेंट्स पे, और उनके पीछे जो साइंस है, जो लॉजिक है, और जिस तरह से वो कुदरत काम कर रही है, सही सही। तो उसके ऊपर हमने बनाना। तो मैं समझता हूँ अगर आप बच्चों को ऐसी चीज़ें अगर कर रहे हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया आपको कोई हार्मफुल चीज़ है। कंटेंट क्या तैयार करें, हाँ, वो content important क्या होता है, बिल्कुल सही Exactly, है। यही इन दोनों में से नॉटी कौन है ज्यादा? नुशी अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। डांट किससे पड़ती? बाबा से पड़ती है डांट, की मामा से डांट पड़ती है? चलिए आप बता दें कौन ज्यादा डांटता है? इसे दोनों से ही पड़ती है। अच्छा सही। हाँ, इसे दोनों से पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। चलिए, कोई इब्राहिम तंग नहीं करता। इनकी एज है ऐसी। आप खुद क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ जी, और मैं अपनी ही एक छोटी सी कंपनी, एक स्टार्टअप इनफैक्ट, और हम IoT से रिलेटेड काम करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। तो आपको क्या लगता है दोनों का रुझान क्या है, किस तरफ जाने का रुझान है? मैं एक ट्राई और करूंगा, अगर आप मुझे परमिशन दें, मैं उनसे पूछता हूँ कि ये क्या बनना है। जरूर जरूर जरूर, बोलने का तो कल नेशनल हॉलिडे होगी इंशाल्लाह। ओके, अच्छा इब्राहिम आप बताओ, आप बड़े होके क्या बनोगे? जल्दी से क्या कह रहे, दुल्हा दुल्हा बनोगे? क्या बनोगी? क्या बनोगी? बता दो क्या बनना है। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, और जबरदस्त। क्या बनेगा? पुलिस, पुलिस। पुलिस बनना है। और नुशी आप क्या बनोगे? नुशी का मैं बता दे तो, नुशी एक्चुअली पायलट बनना चाहता है और सुपर हीरो बनना चाहता है। सुपर हीरो बनना चाहता है। अच्छा स्पाइडर, अच्छा ये जो पुलिस मैन है वो सलूट कैसे करता है? सलूट बताएगा। करना आता है आपको? शूट करना आता है आपको? ऐसे तो नहीं करते, मुंह में ऐसे हाथ रख के हैं, ऐसे कौन करता है? अच्छे तरीके से बात करें अच्छा ना। डॉक्टर कहता आपका बचपन कैसा गुजरा? मेरा इतना याद नहीं है, मुझे तो पढ़ाई याद है। पढ़ाई में गुजरा। आई वाज अ वेरी पढ़ाकू बच्चा। और नोटी थी आपके? नहीं थी। नहीं। कितने बहन भाई आपके? मेरे 2 भाई हैं बस। अब दोनों बहनें? 2 आपके भाई। अलावा? अच्छा अच्छा, 2 भाई मेरे अलावा हैं। 2 भाई हैं। ऐसे तो बहनें बड़ी टॉम बॉयज थी होती हैं, इनके 2 भाई हों। मैं सबसे बड़ी थी, अच्छा 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 अच्छा। तो इस वजह से। और स्कूलिंग कॉलेज आपका सारा इस्लामाबाद से हुआ? सब इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से, अच्छा हाँ सही जी। सही सही। टेल अस अबाउट योर फैमिली। I have my father is a doctor. He has his own hospital in Daxla. अच्छा मेरी मामा ने मेडिकल बीच में छोड़ दिया। पापा ने छुड़वा दिया? पापा ने छुड़वा दिया। अच्छा सही सही सही। और मेरे भाई एक जो है उसने MBA किया हुआ है, he has his own business. जबरदस्त। और जो छोटा है he is internal medicine में उसने स्पेशलाइज किया, he is a medical मतलब डॉक्टर्स की फैमिली है? specialist. हाँ जी, तो लॉयर्स, जजेस और डॉक्टर्स। अच्छा, तो जब- My नाना was पेशावर हाई कोर्ट के जज, मेरे मामू लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे हैं।
हाँ जी। तो जब बैठते हैं सब फैमिली में तो क्या बातें करते हैं? ऐसे केस खराब कर दिया, मेरे पास ले आओ। लॉयर्स, जजेस एंड डॉक्टर्स मोस्टली। बिल्कुल सही। अच्छा, एक मतलब करियर वुमन होना इट्स नॉट दैट इजी। आपको घर को भी लुक आफ्टर करना पड़ता है, अपने आप को भी लुक आफ्टर करना पड़ता है। खासतौर पर जब पेशेंट आते होंगे कहते हो जी आप मतलब खुद इतनी प्यारी हैं, लोग देखते हैं ना, जज तो करते हैं। जी जी। हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? यू हैव टू मैनेज इट। जनरली मेरा टाइम मोस्टली मैं देती हूँ शाम में क्लिनिक को। अच्छा। सो दिन में आई हैव अ ह्यूज चंक ऑफ अ डे फॉर माय घर के काम। अच्छा। और फिर देन ऑब्वियसली सर्वेंट्स भी हैं, उनको थोड़ा मैनेज करना होता है, काम तो वही करते हैं। सुपरवाइज करना पड़ता है। हाँ, लेकिन खुद काम करना उनसे कराना इज डिफरेंट। हाँ बिल्कुल सही। क्या कहते हैं, मैं सुपरवाइज करी थी, बहुत थक गई हूँ मैं सुबह से काम देख देख के ना। अच्छा नहीं, मुझे सुपरविजन में इतना प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज दे ट्रेन्ड। हाँ। प्लस मुझे कुकिंग, आई लव टू कुक। What do you like to cook? क्या लगता है आपको, क्या अच्छा खाने का बनाना? आई लव पाकिस्तानी फूड्स मुझे बहुत पसंद है। जैसे कढ़ाई शढ़ाई? कढ़ाई हो गया, निहारी, पाए, बिरयानी, पुलाव। किचन सजा लेते हैं आपके लिए, किचन खाना भी बनाए हमारे साथ आप, है ना? ठीक है। कभी कोई रेसिपी भी शेयर करेंगे हम। और वो भी, और इसके अलावा बेकिंग, आई लव टू बेक। अच्छा अच्छा। आई डू दैट आल्सो। और आई हैव 3 kids माशाल्लाह। 3 बच्चे हैं मेरे। आई हैव एन 18-year-old डॉटर एंड देन 13 साल की एक बेटी है, फिर एक बेटा है छोटा 10-11 साल का। तो who is close to you? All 3 of them। अच्छा, बेटा ज़्यादा पास नहीं है छोटू? बेटा करीब है, लेकिन वो आजकल PS5 में बहुत घुमा हुआ है। वो इनके माँ बाप होते हैं, इसके बाद जब गुम हो जाते हैं तो उनको माँ बाप नजर नहीं आते फिर ना। एग्जैक्टली। तो क्या ख्याल है, किसका रुझान होगा मेडिकल में जाने का, किसका कौन जज बनेगा बच्चों में से? जो मेरी सबसे बड़ी बेटी, शी वांट्स टू गेट इनटू एस्थेटिक्स, तो उनका उसका मैं बैचलर्स एंड मास्टर्स इन एस्थेटिक्स, शी इज थिंकिंग अबाउट इट। सही। जो बीच वाली है, शी वांट्स टू बी अ डॉक्टर। ठीक। और जो सबसे छोटा है, ही इज रियली अमेजिंग इन मैथ्स में बहुत अच्छा है। और ये कंप्यूटर्स वगैरह में, सो वी विल सी। अभी तो बहुत छोटा है, तो देखते हैं क्या रुझान होता है। माइंड जो बदलते रहते हैं। दूसरी तरफ जी हमारे जो बिलाल भाई वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे जो छोटे से सेलिब्रिटीज है कुछ ना कुछ बोल लेंगे तो वेल एंड गुड, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तैयारी हुई जी बच्चों की, कुछ इरादा है इनका बोलने का है? ये कोई राज की बातें हो रही हैं? ये एक्चुअली बताना चाह रहा था कि जो बारिश के बाद रेनबोज बनती हैं वो कैसे बनती हैं। हाँ जी बताएं क्या? इब्राहिम बताएं ज़रा। इब्राहिम बताएं, मुझे बता दें, मुझे बताएं कैसे बनती है रेनबो। नहीं चले कोई नहीं, खैर है। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम बच्चों के जो है ना वो अटेम्प्ट की, बट ये फर्स्ट टाइम आई ना टेलीविजन पे, कभी ऐसे मौका नहीं मिला। और बस वो जब मैं उठ के गया तो शायद उससे होगा, वरना मैं पहले आए थे तो बहुत कॉन्फिडेंट थे। बहुत कॉन्फिडेंस है आपको। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बताओगे बेटा 14-15 साल बाद दोबारा जाना इंशाल्लाह। और क्या, इधर ही बैठी होंगी मैं। आई नो, यू नेवर नो। हाँ जी, अब आप बताइए लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं? डॉक्टर नदा से हम बातें करते रहेंगे किस अबाउट स्किन, और हम अगर हमने गाइड करना हो कि अब आप ये करें। कॉलर, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं जी? जी मैं उस्मा, कहाँ से कॉल कर रही हो बेटा? मैं चाही से बात कर रही हूँ। चाही से बात कर रही है, जबरदस्त। और क्या कहना है आपने? टीवी क्या ऐसा कर दो उस्मा, फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपका। मुझे डॉक्टर नदा से बात करनी है। करे बात करें, फीस मैं आपसे बाद में ले लूंगी। ये डॉक्टर नदा से बात करनी जी जी करें, आप टीवी के और ऐसा करें और फिर सवाल करें इनसे। ये अपना उस बार टीवी के बाद ऐसा कर दें, वरना आपकी बात नहीं होगी, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगी कॉल काटनी पड़ेगी, फिर डिस्कनेक्टेड। इसलिए कि आप अगर अपनी बात सुनेंगे तो फिर आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचेगी, आप वो सुनते रहेंगे। आप रात को 10:30 बजे प्रोग्राम रिपीट होता है, उसमें आप सुन सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, और फिर आप उसमें भी देख सकते हैं। और क्लिप्स हम वैसे भी सोशल मीडिया पे शेयर करते रहते हैं। हम बात करते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स के हवाले से। लेटेस्ट ट्रेंड्स, लिप फिलर का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। मेरा तब बुरा एक्सपीरियंस हुआ था। रियली? हाँ, अब लाइक आई सेड, इट हैज टू लुक नेचुरल। एग्जैक्टली। तो लिप फिलर्स का बहुत ट्रेंड चला हुआ है। बाकी फॉक्स आईब्रो लिफ्ट का बड़ा चला हुआ है। उसमें क्या होता है, आंखें कैसे हो जाती हैं? हाँ जी, थोड़ी सी इतनी अननेचुरली नहीं, थोड़ी सी इतनी सी। और अगर ऐसी हो जाए तो? नहीं, ऐसी नहीं होती है। ऐसी नहीं होंगी, ऐसी रहेंगी। ऐसे होंगी। अच्छा, सही है। एक वो ट्रेंड चला हुआ है, और बाकी हाइड्रा फेशियल्स का बड़ा ट्रेंड है। अच्छा, जो सैलून्स में हाइड्रा फेशियल्स हो रहे हैं वो भी
Trustworthy? I don't know because I've never been there, I've never had it, मुझे नहीं पता। लेकिन जो प्रोडक्ट्स डॉक्टर्स के पास होते हैं, बिकॉज इसके स्पेशल जो इसका पानी होता है हाइड्रोफेशियल में, उसमें स्पेशल सॉल्यूशंस डलती हैं, और फिर जो सिरम्स होती हैं इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। जो यूज़ किया, जो स्क्रब्स, जो सारी चीज़ें, इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। तो वो हम तो मेडिकल चीज़ों में करते हैं। आई डोंट नो कि सैलॉन्स पे क्या यूज़ होता है, सो जो मुझे नहीं मैंने पता। एक क्लिप देखा था कि लाहौर शालमी में वो सीरम्स वगैरह जो है ना वो बन रहे होते, वो बोतलें भर रहे थे। अब ऑब्वियसली जो कॉस्ट कम करेगा तो वो क्वालिटी भी वैसी देगा ना। और सैलून में मैंने 1500 का भी हाइड्रोफेशियल ऐड देखा है मैंने। हाँ, आप देख ले, उसमें वो पानी से बोतल का पानी भर के करते होंगे जी। कॉल प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। शाम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं सिद्रा राशिद बात कर रही हूँ वहाँ कैंट से। और कैसा दिन का आगाज हुआ, क्या सवालात है हमारे लिए? दिन का आगाज अभी आए तो मैं 9 बजे से मैंने टीवी ऑन किया हुआ है और मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ कि आज हमारे नेबर्स से जो बच्चे हैं वो आपकी तरफ आ रहे थे, तो मैं अभी उनको देख रही थी, बिमी और नौशी। तो वो माशाल्लाह बड़े अच्छे बच्चे हैं और अच्छा, जब हम आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो ये बहुत गपशप लगाते हैं। तो आज थोड़ा सा कंफ्यूज, फर्स्ट टाइम आए ना कैमरे के सामने, छोटे भी तो है ना, 3.5 साल के बच्चे से मैं क्या बेचारे को तंग करूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली अगर ये कुछ टाइम थोड़ा पहले आ जाते तो आपसे जरा अच्छी तरह बात कर लेते। और ये कुछ टाइम पे एक तो इनके अब्बा इनको लेट लेकर आए 9:30 बजे, लेकिन देर से आए, कोई ऐसा मसला है, दूर से आए ना। प्लस ये बड़े आराम से मेरी गोद में बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे। तो इनके वालिद साहब गए कुछ चीज देने के लिए, उसके बाद से जो उन्होंने मिस करना शुरू किया है ना, भाई बच्चे है ना, मन मौजी होते हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। एक्चुअली वो अर्ली मॉर्निंग शायद उठ गए तो इस वजह से भी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। कोई मसला नहीं, हमने इनको छोड़ दिया, जो दिल चाहे करेंगे, इनका अपना प्रोग्राम है। चलें ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बिमी और नौशी दोनों के लिए, और बिलाल भाई आपके लिए भी, कि आपने बच्चों को आगे जो है बड़ी अच्छी, उसमें मैं आपके बीच देख रही थी, बहुत अच्छा आपने इनको अच्छा प्रमोट किया। और मैं इनको देख के मुझे भी एक हुआ कि मेरी अपनी बेटी माशाल्लाह 5.5 की है, तो मैं खुद भी इन बच्चों की वालिदा मेरी फ्रेंड है, अच्छा, उनसे बात करी थी मैं कल के, मैं इसका बीवी को देख के, तो मैंने कहा मैं तो भूल ही गई कि चैनल खोला किसने है, लेकिन मैं तो बीवी को देख के पागल होगी, मैं तो इसको स्टेटस पे डालती हूँ और आगे भी इसको मैं कर रही हूँ कि सही, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर द कॉल, बहुत शुक्रिया जी। और अल्फा बॉयज़ के नाम से इनका चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं कहाँ ये गए। और ये ना सिर्फ बल्कि इनके वालिद की कोशिश होती है कि ना सिर्फ अपने बच्चों को सिखाएं, बल्कि जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें वो भी सीखे कुछ ना कुछ। तो इंस्टेड कि हम बच्चों को नेगेटिव चीज़ों की तरफ, आगे नेगेटिविटी कितनी ज़्यादा है, बच्चों के लिए बैठ जाएंगे टीवी के आगे, या और बड़े होते तो और बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा पॉजिटिव तरीका निकाला आपने बच्चों को बिजी रखने का। हाँ, मुझे लगता था ऐसे होना चाहिए। और इनफैक्ट अगर आपकी इजाज़त हो तो हम लोग नेक्स्ट मंथ ना एक ऐसा एक इवेंट करने जा रहे हैं अल्फा बॉयज़ के ही प्लेटफॉर्म से, जो कि नॉन प्रॉफिट हमारा एक एक्टिविटी होगा। ठीक है। तो उसमें हम 4 to 10 ईयर एज के जो बच्चे होंगे तो उनकी 3-4 चीज़ों के ऊपर काम करना। लाइक एक तो उन्हें हमने बताना है बेसिक जो नेचर और साइंस और दुनिया जिस तरह से काम कर रही है, लाइक कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कहाँ से आ रही है, एनर्जी कैसे डिज़ोल्व हो रही है, कैसे हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जिस तरह वो रेनबोज का, बारिश कैसे हो रही है, हमें सर्दी क्यों लग रही है, ये चीज़ें बतानी है। थोड़ा सा हम उन्हें रोबोटिक्स के बारे में बताएंगे। और थर्डली हम उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि हमारे पास जो बच्चे आए हमारे साथ वो 2-4 घंटे का सेशन करें, तो जब वो घर जाएं तो अपने माँ बाप से ना ऐसे सवाल पूछें। माँ बाप को भी सिखा दीजिएगा जवाब क्या देना है। हम होपफुली इसको परस्यू करेंगे इसको आगे, और लोगों की क्यूरीज होंगी तो हम उन्हें अकोमोडेट करेंगे, जवाब देंगे। तो ये एक्टिविटी जस्ट इसीलिए थी कि हमारी जो कौम के बच्चे, आपको पता है जो लोग हम टिकटॉक पे या फेसबुक पे या रील्स पे जो कुछ देख रहे हैं, मेरे ख्याल में वो हमें नहीं देखना चाहिए। जो कंटेंट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। तो अगर हम बच्चों के अंदर ये पैदा कर देते हैं सोच, और उनके इनफैक्ट उनके माँ बाप के अंदर भी अगर वो इस एस्पेक्ट से सोचना शुरू कर देते हैं, तो होपफुली माशरे में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आ सकता है। और लोग बच्चे हैं, और अगर आपके छोटे बच्चे अगर ऐसी बातें करते हैं तो होपफुली वो अपने कैरियर में भी बहुत आगे। और पेरेंट्स को बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो सवाल पूछ सकें उनसे ना, उनको रोकना नहीं चाहिए, ऐसे स्टॉप नहीं करना पूछने चाहिए। देना चाहिए। अच्छा बिलाल, एक बात और ये भी, नदा भी मेरी बात से एग्री करेंगी कि सोशल मीडिया पे हमारे पड़ोसी मुल्क का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है।
हम अपने बच्चों को जब हाथ में टैब देते हैं या फ़ोन देते हैं तो वो हिंदी ज़बान में बात करेंगे, उनकी जो आदात अतवार है उसको जो है ना फॉलो करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो हमारी अपनी ज़ुबान में हो, हमारे अपनी रवायात बताए, हमारे अपने कल्चर को बताए। इस तरफ भी जाने का आपका इरादा है? ये आपने बहुत ज़्यादा अच्छी बात की है। हम इसमें एक चीज़ जिस पे हम काम ऑलरेडी कर रहे हैं, वो जो था बच्चे जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखते हैं वो होते हैं कार्टून। हाँ। और कार्टून्स के अंदर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें भी मतलब वो बच्चों के लिए नहीं होती। आप मतलब कोई फेमस भी देख लें तो उसमें इवन कुछ अगर चीज़ें हम वेस्ट में जाएं तो बहुत ही 18+ कार्टून्स बच्चों को हाँ, वहाँ दिखा रहे हैं वो। ऐसे ही है। तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि हम जो ऑलरेडी कार्टून बने हुए हैं ना मशहूर जो भी हैं, लाइक जॉन है या और हैं, एलेक्स एंड जैसन, ये लोग देखते हैं। कोकोमेलन क्या है? कोकोमेलन तो एक प्लेटफॉर्म है जिसपे चैनल है जिसपे बच्चों का कंटेंट, उनकी पोएम्स वगैरह और ऐसी चीजें होती हैं। तो हम इंटरनेट ही से कार्टून उठा के उसकी वेटिंग करेंगे कि कोई कार्टून ऐसे नहीं, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होनी, भाई को तंग करेंगे। उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो बच्चों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। सही। तो ऐसा रेक्टिफिकेशन के बाद हम उन्हीं कार्टून्स को अपने चैनल से अपलोड करेंगे। वो ऐसे कार्टून्स होंगे कि आप बच्चे को टैबलेट दे दिया या लैपटॉप दे दिया तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो उसके बाद बेफिक्र हो सकते हैं कि वो कैसे है। तो ये हम उसके बारे में हमने सही। और जो नौशे है उसको तो ज़्यादा पसंद आ गई है, मुसलसल आपको देखे जा रहा है, दोस्ती होगी इनकी। बेटा बड़े होकर इनसे जरूर रब्ता करना। अच्छा ठीक है। 0514102251 नंबर है। डॉक्टर नदा हसन हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल उनके साथ 2 उनके बच्चे हैं, उनको शौक है यूट्यूब पे व्लॉगिंग करने का, लेकिन बच्चे मन के सच्चे और मन के मौजी भी होते हैं। हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप बात करें ना करें, लेकिन ऐसा आई थिंक 11 बजे के बाद ही कंफर्टेबल हो जाएंगे तो फिर हम जरूर जो है कोशिश करेंगे। अच्छा जी, क्या प्लान्स हैं आपके, क्या करना है आगे डॉक्टर नदा? अभी मैं कुछ रिसर्च कर रही हूँ, रिसर्च पेपर्स लिखने हैं एस्थेटिक्स पे ही। ठीक। और आई एम गोइंग टू हायर अ टीम फॉर रिसर्च, डाटा वगैरह जो हैंडल करेंगे वो सारा। उसके अलावा सेकेंड ईयर फेमिसी एस्थेटिक्स दैट आई एम गोइंग टू डू, देन देयर इज अनदर डिप्लोमा 3 months का आगे। तो कांस्टेंट चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ नया आता रहता है ना। एस्थेटिक्स इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग फील्ड, एवरी डे देयर समथिंग न्यू, एवरी डे देयर इज अ चेंज। बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ें आ रही हैं। एंड मोर टुवर्ड्स, इट्स ऑल गोइंग टुवर्ड्स मोर नेचुरल तरीके से आप अपनी स्किन को कैसे इन्हांस करो। अब हम वो जीन्स तक पहुंच गए, एक्सोसोम ट्रीटमेंट आ गया है, स्टेम सेल्स आ गए हैं जो आप ही के एक स्टेम सेल हैज़ अ कैपेबिलिटी टू रीजेनरेट इनटू समथिंग, खुद ही से वो टिश्यू बनाता है। अच्छा, तो वो उस हद तक वो चीज़ें आ गई हैं। सो इट्स अ वेरी फास्ट ग्रोइंग फील्ड। ठीक। हमारे यहाँ एक हवा सी चलती है, ट्रेंड बनता है, जैसे कि ग्लूटाथायन का बहुत ट्रेंड चला और फिर लोग ख़वातीन खासतौर पर बिना सोचे समझे जो है वो इसको फॉलो कर रही होती हैं। तो डू यू रिकमेंड कि? आई वुड रिकमेंड दैट आप अपनी पूरी हिस्ट्री पहले दें डॉक्टर को, एंड देन थिंक अबाउट इट। एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट और एक प्रॉपर अपनी जो स्पेशली आपका लिवर और किडनीज का सारा स्टेटस देख के ही सारा, अगर वाइटनिंग ड्रिप्स लेनी है तो वो सब देख के ही होनी चाहिए। नॉट एवरीबडी नीड्स इट। हमारे यहाँ वाइटनिंग का जो ट्रेंड है ये बहुत गलत है। आई थिंक अगर आपकी हेल्दी ग्लोइंग स्किन है, यू आर गोइंग टू लुक ब्यूटीफुल। हमारी ब्रिटिश स्किन इतनी प्यारी बहुत है, प्यारी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। और अगर आपकी हेल्दी ग्लोइंग स्किन है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग अ फेयर स्किन विद पिगमेंटेशन। बिल्कुल सही। तो फेयर का ट्रेंड मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आता। ठीक है जी, अब हमने रैप अप करना है। डॉक्टर नदा बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपने बड़ी अच्छी बातें की और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट बातें लग रही थी कि दिल की बात बिल्कुल की है। तो कोशिश कीजिए, डॉक्टर नदा सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं और प्रैक्टिस इस्लामाबाद में कर रही हैं। और स्किन का अपनी ख्याल रखिए, पानी ज़्यादा पीते रहें। बिलाल, क्या कहना चाहेंगे तमाम पेरेंट्स को, इतने से बच्चे हैं? हाँ, बस यही कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे जो कुछ कर रहे हैं आप उसे ज़रूर मॉनिटर करें। ठीक। और उनके लिए तय कर लें कि उन्हें करना क्या चाहिए, और वो जितने सवाल पूछते हैं उन्हें पूछने दें, सवाल पूछने का हक दीजिए। तो उम्मीद है कि हमारा और आपका साथ बहुत अच्छे से गुजरा होगा और आपने एंजॉय किया हमारे साथ। कोशिश हमारी यही थी। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, मंडे को आऊँगी, मजीद मेहमानों के साथ बहुत सी बातें करेंगे। तब तक के लिए उसके बाद भी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।